Ganesh Studio presents. नमस्ते। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी देखने वाले हैं जो नफरत और बंटवारे की आग में जल रहा था। लेकिन उस गांव ने ना सिर्फ शांति पाई बल्कि एकता का एक ऐसा फॉर्मूला खोज निकाला जो शायद हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। एक तरफ तो देखिए सरदार पटेल को, जिन्होंने 562 अलग-अलग रियासतों को जोड़कर एक देश बना दिया, और दूसरी तरफ बस एक छोटा सा गांव लूनी, जहां 3 समुदाय जो साथ रहते थे वो आपस में ही नहीं जुड़ पा रहे थे। कहानी की शुरुआत इसी अजीब सी तुलना से होती है। तो कहानी का सेंटर है लूनी गांव। यहाँ रहते थे 3 बहुत ही स्वाभिमानी समुदाय, राजपूत, जाट और दलित। नाम का तो ये एक गांव था, पर सच पूछिए तो ये 3 दुश्मन खेमों में बटा हुआ था। हुआ ये कि सालों से इन तीनों के बीच टेंशन बस बढ़ती ही जा रही थी। राजपूतों को अपनी वीर परंपराओं की चिंता थी, जाट अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, और दलित कारीगर वो बस अपना सम्मान चाहते थे। हर कोई बस अपने हक के लिए आवाज उठा रहा था, पूरे गांव के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। जैसे राजपूतों को लगता था कि उनकी सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं जाटों की मांग थी आर्थिक न्याय की, भूमि सुधार के जरिए। और दलित वो रोजगार और बुनियादी इज्जत के लिए संघर्ष कर रहे थे। और इस हम बनाम वो की लड़ाई का नतीजा, सड़कों पर प्रोटेस्ट, पुलिस की लाठियां और जेल जाते हुए नौजवान। गांव टूटने के कगार पर था। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन असली प्रॉब्लम्स के लिए ये सब लड़ रहे थे वो तो वहीं की वहीं थीं। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होती है। कुछ ऐसा ही हुआ। रंजीत सिंह नाम के एक यंग राजपूत लीडर को एक पुरानी किताब में एक नया रास्ता दिखा। वो सरदार पटेल की बायोग्राफी पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में एक सवाल आया कि भाई, अगर पटेल जी 562 रियासतों को बिना खून खराबे के एक कर सकते हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को भाई क्यों नहीं मान सकते? और बस उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई की पूरी दिशा ही गलत थी। इसके बाद रंजीत ने क्या किया? वो सीधे गए जाट लीडर हरि और दलित लीडर रामू के पास, और उनसे एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को भाई कहना तो आधा सच है। क्या होगा अगर हम सबको अपना भाई माने? सोचिए, ये एक ऐसी सोच थी जिसमें पूरे गांव की राजनीति को बदलने का दम था। तो बस यहीं से कंपटीशन खत्म हुआ और कोऑपरेशन शुरू। तीनों ने मिलकर तय किया कि अब वो ऐसी मांगे रखेंगे जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि तीनों समुदायों का भला हो। और ये थी उनकी सबके लिए वाली स्ट्रैटेजी। 4 कॉमन डिमांड्स। पहली, पूरे गांव के लिए एक सिक्योरिटी पोस्ट। दूसरी, सबकी परंपराओं का सम्मान करने वाला एक कल्चरल सेंटर। तीसरी, सभी नौजवानों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और चौथी मांग वो थी जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये चौथी डिमांड रखी थी मीरा नाम की एक दलित लड़की ने। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, कोचिंग सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, जाट और राजपूतों के गरीब बच्चों को भी मिलनी चाहिए। ये वो मोमेंट था जब लड़ाई मेरे हक से निकलकर हम सबके हक की बन गई। ये असली हमदर्दी थी। और यहीं पर उन्हें वो एकता का फॉर्मूला मिल गया कि जब आपकी मांगों में दूसरे समुदायों का भी भला शामिल हो तो कोई उसका विरोध क्यों करेगा? तब आप दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनाते हैं। तो अब इस नई स्ट्रैटेजी के साथ ये तीनों आने वाले पंचायत चुनाव में उतरे, लेकिन इस बार एक दूसरे के दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि एक होकर, एक ताकत बनकर। चुनाव के लिए उनका प्लान एकदम सिंपल था। एक ही नारा था, जो हमारी ये 4 साझा मांगे पूरी करेगा, वोट उसी को मिलेगा। किसी ने उकसाने की कोशिश भी की तो ये लोग शांत रहे, क्योंकि अब इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी एकता थी। और जो बदलाव आया वो सच में कमाल का था। जहां पहले दंगे और प्रदर्शन होते थे, वहां अब सब मिलकर त्योहार मना रहे थे। जहां पुलिस और जेल का डर था, वहां तरक्की हो रही थी। अविश्वास की जगह अब भाईचारा था। जो गांव कल तक टूट रहा था, वहां एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। और वो जो कॉमन कोचिंग सेंटर था ना, वो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। याद है, ये वही डिमांड थी जो मीरा ने रखी थी। और अब उसी सेंटर में दलित, जाट और राजपूत तीनों के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे थे, बराबरी का असली सबक सीख रहे थे। पर इस नई एकता का असली टेस्ट तो तब हुआ जब गांव में बाढ़ आ गई। लेकिन इस बार वो बटे हुए नहीं थे।
जब मुसीबत आई तो यही भाईचारा उनकी ढाल बन गया। राजपूतों ने दीवारें खड़ी की, जाटों ने नावें चलाईं और दलितों ने घर बचाने में मदद की। सबने मिलकर एक दूसरे को बचाया। तो लूनी गांव की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा मैसेज क्या है? देखिए, एकता का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अपनी मांगों से मेरा हटाकर हमारा कर देना। जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मांगते हैं, तो आप स्वार्थ से ऊपर उठकर सबकी भलाई की बात करते हैं। लूनी के नौजवानों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि हिंसा वो एक टेम्पररी जवाब है जिससे कुछ हासिल नहीं होता। असली और परमानेंट बदलाव तो सब्र और एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आता है जो सबको साथ लेकर चले। और आखिर में लूनी की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक छोटा सा गांव अपनी नफरत को भुलाकर एक साझा भविष्य बना सकता है, तो क्या हमारे बड़े बड़े सामाजिक नेता सभी नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए एक सिस्टम पर सहमत नहीं हो सकते? ये सवाल सिर्फ लूनी का नहीं है, ये हम सब का सवाल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।